मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और घर में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। और व्हाइट बोर्ड पर आप जो भी सवाल देख रहे हैं तो मूल बिंदु से दूरी निकालने पर आधारित सवाल है और अलग अलग तरह का सवाल है। इससे बाहर बिहार बोर्ड में कुछ भी नहीं आता है। इसी को घुमा फिरा करके आपसे पूछता है और आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम अलग अलग तरह का सवाल जो है मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे और समझाएंगे। तो चलिए, पहला सवाल को आप देखिए कि बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आप ध्यान से समझिएगा पहला सवाल। तो पहला सवाल, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। तो √x² + y²। तो x का मान कितना है, 3 है, तो 3 पर पावर 2 हो गया और प्लस y का मान कितना है, 4, 4 पर पावर 2 हो गया। तो 3 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9, तो 9 हो गया। फिर प्लस 4 पर पावर 2, तो 4 गुना 4, तो कितना होता है, 4 चौका 16। अब जो है 16 और 9 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 इकाई। तो इस प्रकार से बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी आपका क्या निकल गया, 5 इकाई। इस सवाल को आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा तरीका। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम O है और इसका 0,0 है निर्देशांक। इसका देखिए P है और इसका दिया हुआ है कितना, 3,4, 3,4। तो ये जो है x1 होता है, x2 होता है, y1 होता है, उसके बाद y2 होता है। तो आपने OP मतलब दूरी सूत्र, दूरी का सूत्र आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर O और P, कहने का मतलब है कि OP के बीच का जो दूरी है मूल बिंदु से वो क्या होगा। तो x2 का मान है 3 और x1 का मान है 0, पावर है 2, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0, पावर है 2। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, 3 में से 0 को घटा देंगे 3 होगा और 3 पर पावर 2 प्लस 4 में से 0 को घटा देंगे 4, 4 पर पावर 2। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ आया है। तो 3 पर पावर 2 9 हो जाएगा और 4 पर पावर 2 16 हो जाएगा। इस तरीक़ा से दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 25, और 25 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 5 निकलेगा। और हमको क्या लिखना है, यहाँ पर इकाई लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इकाई नहीं लिखते हैं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर यहीं पर कट जाएगा। एग्जामिनर को आप दोषी, मतलब जो है जो कॉपी चेक करता है उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दिया जाता है उसका भी सवाल में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना अच्छा सवाल है। यदि किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी 13 इकाई है और x का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है, आप इसको जो है इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इसको भी 2 तरीक़ा से आपको
बना करके दिखाएंगे। तो देखिए ये लाइन को आप देख रहे हैं, कहता है कि यदि किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी 13 इकाई है, यदि किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी 13 इकाई है, x का मान 5 है, तो y का मान क्या है। तो इसको आप डायरेक्ट बना लीजिए, इसको डायरेक्ट बनाने में ही फायदा है। देखिए मूल बिंदु से दूरी, तो क्वेश्चन नंबर 2 डी निकालना है। आप जो है दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो उसको डी से हम लोग निरूपित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ है, 13 इकाई। तो डी जो दिया हुआ है मतलब मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी मतलब डी का मान कितना दिया हुआ है, 13 इकाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13 इकाई। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो √x² प्लस y² बराबर 13। तो x का मान दिया हुआ है, देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो x के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 पर पावर 2 प्लस y² बराबर 13। अब जो है ध्यान दीजिए, 5 पर पावर 2 का मतलब होता है 25 और प्लस y² बराबर हो गया 13। अब जो है रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर √, क्या हो जाएगा, 25 प्लस y² ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पावर 2 और बराबर 13 पर पावर क्या लिख देंगे, 2। तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया। अब आइए क्या बच गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 प्लस y² बराबर 13 पर पावर 2 है, तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब देखिए y² बराबर 169, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो है y² बराबर 9 में से 5 घट जाएगा 4, 6 में से 2 घट गया 4, 1। तो इसीलिए y का मान यदि निकालिएगा तो √144 और 144 का जो वर्गमूल निकलेगा प्लस में माइनस में निकल जाएगा 12। तो इस प्रकार से जो है y का मान निकालना था, तो y का मान क्या निकल गया, ±12। तो यही जो है आपका फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है, जो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि d निकालना है। क्या निकालना है, d, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी d बराबर कितना दिया हुआ है, 5 इकाई दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 5 इकाई। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो x पर पावर 2 प्लस 0 पर पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ऐसा क्यों लिखे, चूँकि x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर
स्थित है, इसीलिए y बराबर 0, y बराबर 0। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप जो है दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, या वर्ग करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, वर्ग करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है और जो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित है इसीलिए y का मान 0। तो दूरी मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x² + y² बराबर 5 है। तो x का मान x ही रहेगा x², y का मान 0 हो जाएगा 0²। तो 0 पर पावर 2 तो 0, 0 को x² में जोड़ेंगे तो x² हो जाएगा, और x² का जो वर्गमूल निकलेगा वो x निकलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इकाई ही हो जाएगा x का मान। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल चुका है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको जो है अलग अलग सवाल बताया जा रहा है, मूल बिंदु से दूरी निकालने पर आधारित है टोटल सवाल, और अलग अलग टाइप का है। आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का यदि आपको वीडियो देखना है और समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्या बिंदु 1,1 की मूल बिंदु से दूरी √2 इकाई है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से दूरी मतलब d बराबर √ क्या होता है x² + y²। तो x का मान भी 1 और y का भी मान 1, तो 1 पर पावर 2 फिर 1 पर पावर 2, तो √ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो √2 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है आपको कि क्या बिंदु 1,1 की मूल बिंदु से दूरी √2 इकाई है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ बिंदु 1,1 की मूल बिंदु से दूरी √2 इकाई है। चलिए अब जो है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप जितना भी सवाल देख रहे हैं मूल बिंदु से दूरी निकालने पर आधारित है, और मैट्रिक एग्जामिनेशन में इसी तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है। आपको एक ही तरह का नियम पर आधारित बहुत तरह का सवाल आपको बताया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस तरीक़ा से रहेगा तो कैसा बनेगा और इस तरीक़ा से रहेगा तो कैसा बनेगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी मतलब डिस्टेंस। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है x² + y²। तो x का मान देखिए -6 है, तो -6 पर पावर 2 और प्लस y का मान है 8, 8 पर पावर 2, -6 को -6 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 6 36 हो जाएगा। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10 इकाई। ये जो है आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन बताया गया है, इसका हम सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे और उसमें भी आपको 5 सवाल बताएंगे, और आपका जो मूल बिंदु से दूरी निकालने पर जो डाउट मन में रहता है वो भ्रम आपका दूर हो जाएगा, और आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल यदि बिहार बोर्ड पूछेगा घुमा करके तो आप उसका जवाब
आसानी से दे दीजिएगा और आप आसानी से बना लीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहीं पर अपना वीडियो को अल्प विराम देता हूं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।